ब्लॉग पे जाइए, क्रिएशन सोनी ब्लॉग सर्च कीजिए, आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा, उसको सब्सक्राइब और शेयर करिए। हेलो, आप हेलो सभी को नमस्कार। सभी लोगों तो को। आज मैं आई हूँ फ्यूजन क्लॉथ हब पे, जैसे कि दानिश जी के पास आई हूँ और कपड़े के बारे में जानकारी लेने आई हूँ। बिल्कुल। तो ये हैं दानिश जी। नमस्ते। जी, तो दानिश जी आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल, अपना जो शॉप है वो फ्यूजन क्लॉथ हब के नाम से है, आपको तो पता ही है। जी जी। और मैं ज्यादातर जो डील करता हूँ वो एक्सपोर्ट सरप्लस पे डील करता हूँ। ओके, बिल्कुल। ठीक है। तो आज मैं आपसे ये जानने आई हूँ हम्म, कि एक्सपोर्ट सरप्लस होता क्या है? बिल्कुल बढ़िया सवाल है आपका। जी, ठीक है। जैसे कि एक्सपोर्ट सरप्लस क्या है, तो देखो एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब ये नहीं होता कुछ भी बेचना। ठीक है। ठीक है। एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब होता है कपड़े का जो डेड स्टॉक होता है मॉल का, वो चीजें होती है। अब उसमें क्या चीजें होती हैं कि भाई लोगों जो बोलते हैं कि भाई इसमें यूज आता है यूज आता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। एक्सपोर्ट सरप्लस एक बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है जो मॉल से निकल के आता है डेड स्टॉक। उस चीज पे हम काम करते हैं, पूरी ऑल ओवर इंडिया में हर जगह सप्लाई है हमारा। ओके, तो ये है कि एक्सपोर्ट क्लॉथ लेने का क्या फायदा है? बिल्कुल सही सवाल है आपका। एक्सपोर्ट सरप्लस लेने का क्या फायदा है भाई? आप अगर कहीं पर भी जाते हैं तो आप देखते होंगे फ्रेश का जो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो मिलता है, जी वो जी मैन्युफैक्चरिंग वाले में आपको एक चीज का और बता देता हूँ, ये रेट तो सबसे ज्यादा मिलता है। जी जी। प्लस आपको स्टिचिंग का बहुत प्रॉब्लम आता है, फैब्रिक का भी बहुत प्रॉब्लम आता है। लेकिन एक्सपोर्ट सरप्लस में क्या है, आपको कोरिया, चाइना और कनाडा, ये तीन जगह से एक्सपोर्ट होकर के जो आता है, इसका जो फैब्रिक होता है बहुत ही स्मूथ और बहुत ही पोलाइट होता है। मतलब इसमें जो फैब्रिक होता है वो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो फैब्रिक होता है उससे बहुत डिफरेंट होता है। तो इसकी जो स्टिचिंग होती है ये कभी ना फटने वाली चीजें होती है। तो इसीलिए बोलता हूँ एक्सपोर्ट सरप्लस के इसमें बहुत फायदा है। उसमें आपको रेट भी कम पड़ता है, स्टार्टिंग प्राइस जो हमारा होता है 20 रुपए से। ये जो शॉप है सिर्फ एक्सपोर्ट सरप्लस में है या फ्रेश में भी है? ये जो मेरी शॉप है बेसिकली मैं बताऊं तो मैं एक्सपोर्ट सरप्लस पे डील करता हूँ, आपको पहले भी बताया अभी। जी जी। एक्सपोर्ट सरप्लस पे ही डील करता हूँ, तो मतलब एक्सपोर्ट सरप्लस ही रखता हूँ। फ्रेश का मेरे पास कुछ भी नहीं, आपको बताया ना। स्टिचिंग जो स्टिचिंग का प्रॉब्लम आता है, एक तो फैब्रिक का प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे कंप्लेन्स होते हैं। तो ये मेरा जो शॉप है वो एक्सपोर्ट सरप्लस का ही है। सवाल ये है कि एक्सपोर्ट सरप्लस क्या यूज होता है या अनयूज होता है सर? देखो, बोलने वाले तो बोलते हैं कि भाई एक्सपोर्ट सरप्लस यूज होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। जी भाई जी। मैं आपको बताऊं कुछ यूज नहीं होता। ये जितना भी स्टॉक आता है ना हमारे पास, हम्म, सब मॉल का डेड स्टॉक होता है। क्यों? क्योंकि मॉल में क्या होता है, कई चीजें ऐसी होती है, ट्रायल होता है। यूज में क्या होता है, एक पहन के उसके बाद धो करके लाना, वो चीजें नहीं है। आपको मैं बता दूं एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब ये होता है कि जो मॉल में से निकलता है, जो ट्रायल रूम से निकलता है, वो पीसेज होते हैं। लाखों पीसेज, जितने लाख पीस होते हैं सब ट्रायल करके आते हैं। तो वो चीजों को इंडिया में एक्सपोर्ट करके लेकर आता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अच्छे दाम में आपको कम रेट में मिल जाता है। वहां पर तो फिर उस चीज का वैल्यू नहीं रहता ना ट्रायल का, वो बिल्कुल यहाँ इंडिया में वैल्यू रहता है। बिल्कुल। तो अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि ये जो मैंने सुना है कि कोरियन, चाइना, वहाँ का माल होता है, क्या ये सच में वहीं का माल होता है या फिर आप किसी और जगह से लेके आते हैं? ये दिल्ली इंडियन में का होता है? ये हमारा जो होता है, ज्यादातर मैं कोरिया पे डील करता हूँ। कनाडा से भी आता है, लेकिन कनाडा के स्टॉक में और जो कोरिया के स्टॉक में बहुत फर्क आता है। ठीक है। कनाडा का जो साइज होता है वो ओवर साइज होता है, लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, एक रेगुलर साइज चलता है। तो हम्म, कोरिया का जो साइज है वो इंडिया का साइज है। तो इसी वजह से इंडिया और कोरिया का जो मिलाप है वो जी जी। कपड़े का, वो बहुत ही बढ़िया है। तो मैं कोरिया से ज्यादातर डील करता हूँ। कोरिया के लोग ज्यादा पतले होते हैं क्या पतले इंडिया? होते हैं, स्लिम होते हैं, और साथ में ज्यादा हैवी नहीं होते ना। और कनाडा में सारे फैले हुए हैं मैडम, ऐसे लोग हैं। तो उस वेरी टाइप गुड का वेरी गुड। वेरिएंट नहीं होता है मेरे पास। बहुत अच्छी बात है। जी। और दूसरा सवाल ये है, मेरे से नेक्स्ट सवाल ये है कि ये बिजनेस करने में फायदा सरप्लस में है या फ्रेश में है? किस में डील बहुत करना बढ़िया। चाहिए कस्टमर के लिए? हाँ, ये बात तो आपकी एकदम सही है। तो देखो, एक तो पहली बात, अगर आप फ्रेश का लेने के लिए जाते हैं कपड़े, तो जी। आपको भी, जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, सबको पता है कि इस टाइम पे अगर उसको लेने जाना, एक पीस लेना, मतलब जो एक पीस का रेट है वो 250 रुपए, वो यहाँ पर आकर के अगर आप लेते हो तो आपको कितने मिलेगा, 50 रुपए से स्टार्ट। वो टॉप आपको वहां पे कितने में मिल रहा है, 250 रुपए में एक, यहाँ 50 रुपए में एक, तो पांच मतलब गुना पांच तीन हो गुना जाएंगे। रेट बढ़ जाता है। वही चीज ना, तीन से कितने, पांच हो जाएंगे, सॉरी, पांच जी टॉप मिल जाएंगे आपको उतने में। जी तो जी एक्सपोर्ट सरप्लस में एक इजीली आपको बहुत फायदा है। जी। मतलब इस बिजनेस में अगर घुस गए तो हम्म, आपको अमीर आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये भी बढ़िया सवाल। और इसके आगे एक और नेक्स्ट सवाल पूछूंगी मैं हम्म। कि अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, हम्म। अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या आप उसे हेल्प कर सकते हो या मतलब बीच में कोई आया भी होगा आपके पास
जो कम अमाउंट से चालू भी करना चाह रहा होगा या मतलब हेल्प चाह रहा होगा, तो कैसे आप हेल्प करते हैं? मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, जैसे कि भैया मेरा घर से स्टार्ट करना है, भैया मैं अभी जॉब कर रहा था, मेरे को जॉब छोड़ रहा हूँ, तो मेरे को बिजनेस करना, आपकी वीडियो देखी। जी। तो मैं देखो आपको इजली बता देता हूँ, मैं मोटिवेट इसलिए करता हूँ क्योंकि आजकल जॉब में इतना सोर्सेज नहीं बचा, ये इतनी सारी जॉबें नहीं है। तो अब सब लोग सोचते हैं बिजनेस करे, कुछ अच्छा कमाए, कुछ अच्छा मुनाफा कमाए। तो उसमें आपको मैं बताऊं, मैं आपके लिए हेल्प करने के लिए खड़ा हूँ। आपको अगर स्टार्ट करना है बिजनेस, तो मैं आपको जो मेरा 300-400 पीस का क्वांटिटी है, वो मैं आपको 100-100 करके 3-4 वैरायटी दे दूंगा। उससे आप पैसा बनाओ, पैसा बना के दोबारा आओ मेरे पास लेकर के, उस पैसे से फिर पैसा बनाओ। मतलब एक पैसे से पैसा बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसे को बना करके फिर पैसे को उड़ाना, वो चीज गलत बात है। आप सोचोगे एक बार काम कर लूं, फिर उसका पैसा आ गया, फिर खर्च करके हटा फिर दूं, चार तो दिन भाई नहीं हो पाता। 4 डेज या 5 डेज अपना खाया पिया फिर उड़ाया, फिर फिर कहां से लाओगे बेचने के लिए? भाई अगर इस बिजनेस में घुसोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना अच्छा मार्जिन है। और जब बिजनेस में जो बंदा घुस जाता है ना, उसको पता चल जाता है, सीधी सी बात है कि भाई इसमें मार्जिन बहुत अच्छा है। जी। सीधी सी बात। ठीक है। अब नेक्स्ट और मतलब और आपसे सवाल पूछूंगी कि मिनिमम जो कस्टमर आते हैं उनको मिनिमम कितने से स्टार्ट करना चाहिए? बिल्कुल सही। अगर कोई स्टार्ट कर रहे हैं, कितने से स्टार्ट करना चाहिए? मेरे ख्याल से ज्यादा मेरा जो बोरा है वो टोटल 400 पीस का है, 20,000 का है। जी। लेकिन उनके लिए बिजनेस सेटअप के लिए मैं इतना कर दूंगा, 200 पीस दे दूंगा, वो भी 50 वाले टॉप। 50 वाले टॉप। उससे बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए से। सिर्फ 10,000 से सिर्फ स्टार्ट? 10,000 रुपए से स्टार्ट कर दूंगा। बहुत ही बढ़िया ये बात सिर्फ है और सिर्फ उनके लिए है कि जो हैंडीकैप है, छोटा जो बिजनेस करना छोटा बिजनेस करना चाहते हैं, जो जिनके पास काम नहीं है वो करना चाहते हैं, जिनके जी। पास पैसे नहीं है, उनके लिए है कि उनको आगे बढ़ना, अपनी लाइफ में कुछ करना है। तो यही एक मौका दे रहा हूं मैं आपके लिए, या आपको 10,000 रुपए में बिजनेस सेटअप करके दूंगा। ठीक है। लास्ट एक और सवाल पूछूंगी आपसे कि आप, मैंने सुना है कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, वीडियो शूट होता है, उस पे काफी नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, तो क्या आप उस कमेंट्स को देख के कितना ज्यादा मतलब वो? मैं बताता हूँ। नेगेटिव कमेंट्स वो करते हैं जो कॉम्पिटिटर होते हैं, उनको पता है कि मेरे से मुकाबला होना जो मुश्किल है। वैसे बैठे रहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट कुछ करना काम ही नहीं करना होता है। तभी। मैंने तो आज तक किसी के वीडियो पे ना, मैं आज तक किसी की वीडियो देखता हूँ, मेरे को बोलो ना, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं क्योंकि है, कोई किसी चीज से। मैं अपने काम से वैल्यू रखता हूँ जी। कि भाई मैं अगर अच्छा काम कर रहा हूँ तो मैं कस्टमर को भी अच्छा काम करके दे रहा हूँ। मेरे को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, मेरे वीडियो पे कोई कमेंट कर रहा है, अगर कोई कमेंट देख करके नहीं आ रहा तो क्योंकि कोई मैंने बात सुना नहीं। है आपका फेस ही काफी है वीडियो बस के लिए, तो वीडियो के लिए फेस ही काफी है। मैम ने इतनी बड़ी बात कह दी कि जो मेरा फेस देख लेते हैं उनको पता है कि भाई इनके पास क्या स्टॉक मिलने वाला है। एकदम जेन्युइन सेलर है हम लोग, सारे लोगों को पता है। फ्यूजन क्लॉथ हब एक हार्ट है, आपके लिए दिल है। एक सीधी सी बात बताए, ये आपके लिए है क्योंकि आप लोगों को अच्छी चीजें देने के लिए। आप इसका गूगल में आप एक बार सर्च करो, देखो इसका मतलब क्या मिलेगा। एक दिल है ये आपके लिए, कि आपके लिए धड़कना सिखा रहा है, या आपको कैसे चलना है लाइफ में, कैसे बढ़ना है आगे। तो ये चीज सिखाने के लिए हम लोगों ने आपके लिए लेकर आए। 20 रुपए से स्टार्ट होने वाला है और सिर्फ 150 तक की वैरायटी रखता हूं मैं। और उसमें भी आपको ऐसे प्रीमियम ये क्वालिटी सिर्फ देता हूं। फ्यूजन क्लॉथ हब पे सिर्फ मिलेगा? फ्यूजन क्लॉथ हब पे मिलेगा। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करो, इंस्टाग्राम और प्लस यूट्यूब पे आप देखो, हमारी वीडियो हमेशा आती रहेगी। ठीक है। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। आप लोगों के लिए लेके आए थे दानिश जी के पास बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छे क्वांटिटी कपड़ों के लिए जानकारी के साथ, और ये वीडियो यहीं पे समाप्त करूंगी। उससे पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप लोग क्रिएशन सोनी ब्लॉग पे जाइए, क्रिएशन सोनी ब्लॉग सर्च कीजिए, आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा, उसको सब्सक्राइब और शेयर करिए, और ऐसे ऐसे काफ़ी सारी वीडियो मिलती रहेगी मोटिवेशन के लिए। धन्यवाद।